यह विशेष तस्वीरें बाबा साहब अम्बेडकर जी के संग्रहालय से, जहाँ टाइप राइटर है। ये मुख्य साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। आज हम मौजूद हैं भारत के प्रसिद्ध राज्य महाराष्ट्र नागपुर में। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त हम नागपुर में हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कर्म भूमि नागपुर। आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पहुंच चुका है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के राष्ट्रीय स्मारक चिचौली। जी हाँ, हम इस वक्त चिचौली के मुख्य द्वार पर हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सम्राट अशोक की लाट बहुत ही भव्य और सुंदर यह प्रवेश द्वार एंट्री गेट आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं सीएल राजन जी, जो हमारे आदरणीय सर हैं और आज हम सर के साथ में हमें चिचौली आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से देश के बहुजन अम्बेडकरी समाज को हम दिखाएंगे कि चिचौली जो स्मारक है, इसकी खासियत क्या है, इसकी विशालता क्या है और आखिरकार चिचौली स्मारक अपने में राष्ट्रीय क्यों बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिलिंग भारतीय बौद्ध परिषद द्वारा नागपुर शांति वन चिचौली स्मारक है। और यहाँ पर अभी ये जो ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चिचौली स्मारक जिसको लगातार आप सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक संग्रहालयों में इसका चित्र आप देख पा रहे होंगे। आज हम ठीक चिचौली में हैं। आपको बता दें, जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, जो भव्य टेंपल दिख रहा है, या जो है चिचौली की नई बिल्डिंग है, स्मारक की नई बिल्डिंग है। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें जो बाबा साहब जो अपने पर्सनल जो यूज़ करते थे, वो चाहे जूते से लगा करके, मोजे से लगा करके, पैंट से लगा करके, शर्ट से लगा करके, टाई सूट, आप कोट पैंट, बाबा साहेब की सारी सामग्री यहाँ पर मौजूद है। और ठीक इस स्मारक के अंदर बाबा साहेब की वो सारी सामग्री वस्तुएं आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे आगे। आपसे गुजारिश है, पूरी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो आइए चलते हैं आज के इस खास पूरे कवरेज में। आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार चिचौली स्मारक या राष्ट्रीय अपने में क्यों बन जाता है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे अपील है कि वीडियो पर जो ऐड आते हैं उनको आप स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसी से हमें आपका प्रोत्साहन मिलता है और ऊर्जा मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है, आर्थिक सपोर्ट मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं।
और हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध महासभा शांति वन चिंचोली संग्रहालय। जी हाँ, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय चिंचोली। तो आज की इस खास कवरेज में इसी को लेकर के चिंचोली से संबंधित सारी जानकारी और बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित जुड़ी हुई सारी वस्तुएं हम आपको इन तस्वीरों में आपसे साझा करेंगे। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप चिंचोली के बारे में और अधिक जान सकें। तो आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक संग्रहालय के प्रांगण में हम अंदर पधार रहे हैं और दिखाएंगे खास तस्वीरें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम संग्रहालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सबसे पहले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह मुख्य चित्र जो ठीक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यह खास चित्र। जी हाँ, हम आपको बता दें यह वही संग्रहालय है जिस महान शख्स महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को तैयार किया और आज पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान स्थापित है। उन्हीं के संविधान से पूरा देश चलता है। तो ये वही संग्रहालय है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जहाँ पर महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी की जुड़ी हुई सारी वस्तुएं, जैसा कि आप देख रहे हैं ठीक स्क्रीन पर बाबा साहब का या जैकेट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसको बाबा साहब खुद वो पहनते थे। और साथ ही यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पैंट है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी पहनते थे। ऐसे ही आप चारों तरफ देखेंगे तो सारी तस्वीरें, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का कोट है जो आप ठीक स्क्रीन पर देख रहे हैं। फुल कोट है और इसमें कई कैटेगरी में ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की शॉल है और कंबल है। ऐसे ही आप देखेंगे तो बाबा साहब जी का ये हैट है जो बाबा साहब इस्तेमाल करते थे, पहनते थे। और ये विभिन्न प्रकार की हैट हैं जो बाबा साहब समय समय पर यूज़ करते थे। बाबा साहब जी के ये मोज़े हैं जिनको जुराब भी बोलते हैं। विभिन्न प्रकार में ये दर्जनों मोज़े इस संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं। साथ ही साथ आपको हम दिखाएं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की बेल्ट हैं और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने समय में जो छोटी छोटी चीज़ें, जो विभिन्न वस्तुएं यूज़ करते थे, जैसे जैकेट में, पैंट में, शर्ट में बटन हैं और विभिन्न प्रकार के औजार जो वो दाढ़ी बनाने में और हैंगर जैसे इत्यादि चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे, ये आप देख रहे हैं हैंगर। और ये टेबल वॉच है, ये डिब्बे हैं जो बाबा साहब जी इस्तेमाल करते थे। और ये कैंची है, दाढ़ी बनाने का सामान है, दांतों की चाप है इत्यादि। इनमें आप जो है वस्तुएं देख पा रहे हैं। ये बाबा साहब जी का पेपर वेट बॉक्स है जिसमें आप ठीक देख पा रहे हैं पेपर वेट मेटल वॉच बॉक्स है।
और ये आप देखेंगे तो बाबा साहब जी की मुख्य, ये आप देखेंगे तो बाबा साहब की धातु की मोहर और उसकी छाप जो बाबा साहब अपने पेपर वर्क में, टेलीग्राम इत्यादि में यूज़ करते थे। ठीक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेपर क्लिप और उसका लकड़ी का डिब्बा जो बाबा साहब यूज़ करते थे। ये स्टूल हैं और ये बाबा साहब जी का ये वही कलम है जिस कलम से बाबा साहब ने संविधान को रचा, फाउंटेन पेन। जी हाँ, ये फाउंटेन पेन है जो बाबा साहब यूज़ करते थे। और ये आप देख रहे हैं इत्यादि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो बाबा साहब जी यूज़ करते थे। माइक स्टैंड और लाइट्स, जी हाँ, इन्हीं लाइट्स के नीचे बाबा साहब जी पढ़ते थे और अपने कार्य करते थे। संविधान को लिखा है इन्हीं लाइट्स के नीचे। आपको और भी दिखाएं सामग्री। ये बाबा साहब जो है अपने कॉलर नेक बैंड जिसको बोलते हैं शर्ट के नीचे लगाया जाता है, कॉलर नेक बैंड है। और ये आप देख रहे हैं ये उस ज़माने में बिजली से चलने वाला टेबल लैंप है। जी हाँ, ये टेबल लैंप है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी यूज़ करते थे। ये कल्हाड़ की हुई जिसको हम कहें तो कोस्टर भी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की टाई है जो आज भी इस संग्रहालय में सुरक्षित है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विभिन्न वस्तुएं, ये पानदान है और जैसा चारों तरफ आपको हम नज़ारा दिखाएं तो लगातार बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर संग्रहालय में लगातार आ रहे हैं और बाबा साहब जी को नमन कर रहे हैं और उनकी जुड़ी हुई सारी वस्तुएं वो उनके दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये 13 अक्टूबर 1956 का या वह अखबार है जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा ली थी नागपुर में। तो ये मासिक पेपर है सिद्धार्थ जिसको बाबा साहब ने रजिस्टर्ड कराया था और इसमें पूरा आर्टिकल दीक्षा से संबंधित दिया हुआ है। ये बाबा साहब का चित्र है नवयुग पेपर का जिसमें बाबा साहब को बुद्ध अवतार बताया गया है। ये बाबा साहब जी की मुख्य तस्वीरें चिचौली संग्रहालय से आपको हम दिखाएं तो ठीक कैमरे के ठीक सामने से आपको दिखाएं तो ये मुख्य स्थान है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस पूरे संग्रहालय की मुख्य खासियत ये है कि यहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तथागत भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा और प्रतिमा के ठीक नीचे बाबा साहब अम्बेडकर जी की पवित्र अस्थियां, जी हाँ, पवित्र अस्थियां बाबा साहब जी की आज भी चिचौली स्मारक में सुरक्षित हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी एक और तो दूसरी तरफ बाबा साहब जी की धर्मपत्नी रमाबाई अम्बेडकर जी। ये मुख्य चित्र चिचौली स्मारक से आपके बीच द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार ऐतिहासिक चीज़ों को आपके बीच में कोशिश कर रहा है पहुंचाने की। तो इस खास वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक व कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें या पता चले कि हमारे दर्शक कहां कहां से वीडियो को देख रहे हैं। हमारे इस चैनल पर जो साथी
जो दर्शक नए हैं और इस खास कवरेज को देख रहे हैं उनसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और बात करने की भी लोगों से कोशिश करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि कैसे लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि वायरलेस हमारी जो माइक है वो कुछ गड़बड़ हो चुकी है, इस वजह से इसमें आवाज़ क्लियर नहीं पहुंच पाई है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाएंगे, आगे की तस्वीरें साझा करेंगे। आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करते रहें और लोगों तक फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस ऐतिहासिक कवरेज को देश के अम्बेडकरी बौद्धिस्ट बहुजन समाज तक पहुंचाने का बीड़ा आपका है, हमारा है। इसलिए इस खास कवरेज को आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करते रहें। ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की हाइट है, जो विशेष रूप से ऐतिहासिक हाइट जो बाबा साहब अधिकांश अपने वो छायाचित्र में देखने को मिले हैं कि बाबा साहब जी वो इसे इस्तेमाल करते हुए। ये बाबा साहब जी का चश्मा है जो बाबा साहब जी यूज़ करते थे। ये बॉक्स है और ये इंसुलेंस है, ये जिससे बाबा साहब डायबिटीज़ का इंजेक्शन लिया करते थे। ये लैंप है, टेबल लैंप है जो बाबा साहब जी यूज़ करते थे। ये बाबा साहब जी प्रबुद्ध भारत अखबार जी का जो है महापरिनिर्वाण विशेषांक, बाबा साहब जी का दुखद महापरिनिर्वाण जब हुआ था उसका चित्र, ये मराठा पेपर की कटिंग है। जब बाबा साहब जी का जो है महापरिनिर्वाण उपरांत अखबार में प्रकाशित हुआ आर्टिकल। यह विशेष तस्वीरें बाबा साहब अम्बेडकर जी के संग्रहालय से, जहां पर उनके वस्तुओं को ऐतिहासिक संजोए रखने के लिए सुरक्षित रखा गया है और धम्म अनुयायियों को लिए विशेष सुरक्षित बॉक्स में बाबा साहब अम्बेडकर जी के वस्तुओं को दिखाया गया है। ये तस्वीरें सीधा चिचौली संग्रहालय से आप देख रहे हैं। सामने ठीक बाबा साहब अम्बेडकर जी की महापरिनिर्वाण प्रांत इस चांदी के डिब्बे में अस्थि कलश स्थापित है, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आपको दिखाएंगे। फोटो नाही म्हणजे
चला चला। ये वही टाइप राइटर है, टाइपिंग मशीन है जिससे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को लिखा था। ये फिलिप कंपनी का क्या है? फिलिप्स कंपनी का ये वॉच और लैंटेन उस समय की जो आपको देखने को में आपको बता दें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो वस्तुएं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखी हैं, जिस साथियों इस वक्त मैं चिंचोली बुद्ध विहार में आ चुका हूँ। भोजन हिताय भोजन सुखाय। बहुत ही भव्य सुंदर प्रतिमा स्थापित। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। राष्ट्रीय स्मारक चिंचोली से विशेष तस्वीरें। पूरी रिपोर्ट पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।